जिंदाबाद, किताबी बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रोग्रामर जी, विनय जी, सुरेंद्र जी, पवन जी, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता कन्हैया झा जी, इस गांव के तमाम हमारे प्रवीण जी, विनय जी, रुपेश जी, गुलाबी जी, विकास जी और सारे कार्यकर्ता साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, प्यारे बच्चों एवं इस इलाके के तमाम सम्मानित आप सब जानते हैं कि विगत एक साल से जो देश की स्थिति वो किसी से छुपी हुई है। एक साल से कुछ ज्यादा दिन हो रहा है। हम इससे पहले जब यहाँ MP हुए थे तो हम बोले थे हर महीना में एक बार सुल्तानगंज जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम सुल्तानगंज नहीं जाए, हम सुल्तानगंज बराबर आते रहे, लेकिन आप लोग से इसलिए दूर रहे कि हम किसी दिन दिल्ली में, किसी दिन बॉम्बे में, किसी दिन इलाहाबाद में है, तो वहीं से कोरोना आया। कोरोना का बीमारी गाँव से इस बार नहीं आया, कोरोना का बीमारी हवाई जहाज से आया। हम अपने जनता के बीच में वहां से आके फैलावे, ये बात हमको शोभा नहीं दिया, इसीलिए हम बहुत कम कर दिया। ऐसा नहीं कि हम आए गए नहीं, ये बात जरूरी है, आपको खुद भी कोरोना हो चुका, इसलिए हम जानते हैं कि आज हम कल दिल्ली से आए, फिर हम परसों दिल्ली चले जाएंगे। हम किसी दिन पता चला केरल में, क्योंकि हम लोग जिस पद पर हैं उसमें अब घर में बैठ के नहीं करते, आपको पूरे देश में आना जाना ही पड़ेगा। इसलिए हमने बाध्य होकर कार्यक्रम को सॉर्ट आउट किया कि हम किसी गांव में नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे कोरोना का प्रकोप कम हुआ, हम लोग फिर आने जाने लगे। फिर कोरोना का प्रकोप बढ़ जाएगा, अल्लाह की तीसरा लहर आने वाला है, तो फिर हम लोग नहीं आएंगे। तो पहला जीवन को बचाने का पहला कदम, सबसे पहला आप देखेंगे कांवड़ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। यूपी में कांवड़ यात्रा को, बिहार का कांवड़ यात्रा तो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री बंद कर दिए, बोले पिछले साल भी नहीं चला, इस बार भी नहीं चलेगा। झारखंड ने भी बंद कर दिया, लेकिन यूपी सरकार ने प्रयास किया था चलाने का, एकदम बोला सवाल ही नहीं उठता। पहले जीवन है तब धर्म। आप सब जानते हैं जीवन बहुत अमूल्य और बहुमूल्य चीज है, इसका कोई नहीं है। वो देखिएगा भीख मांग के खा रहा, आप उसको बोलिए किडनी हमको दे दो तो देगा कुछ नहीं, कभी नहीं। अमूल्य चीज है, इतना सा क्या कीमत, किडनी कौन देता है? जो घर परिवार का आदमी है। आप किसी को बोलिए भाई हमको आंख देना है, फिर तो भीख मांग के खा रहा है, ले लीजिए। तो जीवन का जो मूल्य है उसका कोई मूल्य होता ही नहीं, बड़ा मुश्किल से मानव का जीवन हासिल होता है। इसलिए अभी कोरोना काल में हम लोग को दूरी बनाए रहने दीजिए, आने जाने में थोड़ा कम रखेंगे भी, उसके लिए आप बुरा मत मानिएगा, और बुरा मानिएगा भी तो हम कोई चिंता नहीं करेंगे, लेकिन आपका जीवन हमको पहले बचाना है। आप सब जानते हैं कि जो भी समस्या है, जो भी विकास का काम है, वो कोई MLA MP नहीं करता। यदि कोई MLA कहता है या कोई MP कहता है अपना फंड को देने को छोड़, सारे काम सरकार को लगा, चाहे वो सड़क का काम हो, बिजली का काम हो या स्कूल का काम हो, सारा काम भारत सरकार और बिहार सरकार, जिसकी भी सरकार है, जिस दल की भी सरकार है, करना उसी को हम लोग अनुशंसा करते हैं। जो भी MLA MP होते हैं हम लोग वो अनुशंसा करते हैं कि ये काम जरूरी है मेरे क्षेत्र के लिए। अब आपको जानकर ताज्जुब होगा, सामान्य हमारे जो राज्य के मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी, आप उनके बारे में क्या चर्चा करिए? जितना चर्चा करिए उतना कम है। आपने कहा कि पुतुल सिंह जी की अनुशंसा पर ये हाई स्कूल बना है, बढ़िया बात है, लेकिन आप बताइए इस देश के, इस राज्य के किस पंचायत में हाई स्कूल नहीं? नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया कि हमारे राज्य में जो जनसंख्या वृद्धि का दर वो पूरे देश में हो जाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह कि महिलाएं हमारे यहाँ शिक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री हर भाषण में बोलते भी, आप लोग सुनते भी होंगे, महिलाएं हमारे यहाँ कम शिक्षित है। यदि +2 की महिलाएं पढ़ी लिखी रहेगी तो प्रजनन दर कम होगा, बच्चा पैदा करने का संख्या घटेगा। उसका उन्होंने उदाहरण दिया केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, वहाँ की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, पुरुष पढ़ा लिखा है, महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, तो वहाँ प्रजनन दर कम है। उन्होंने कहा कि हम नसबंदी को जबरदस्ती लाद के नहीं, हम महिलाओं को शिक्षित करके प्रजनन दर को घटाएंगे। तो आप देखिएगा पूरे राज्य के कोई ऐसा पंचायत नहीं बचा है जहां एक उच्च विद्यालय इंटर स्तरीय खोलने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, कोई नहीं बचा। इसलिए किसी के अनुशंसा की आवश्यकता नहीं। स्टैंडिंग ऑर्डर था, वो किस जाति का
पंचायत है, किस धर्म का पंचायत है, किस संप्रदाय का है, किस पार्टी का है, उससे हमारे मुखिया को कोई लेना नहीं। पे बतौर आपको बता रहे हैं तो सुल्तानगंज है, यहाँ आबादी कम है हम लोग। आप चले जाएगा कटोरिया में, सिर्फ आप जब शुरू करिएगा, अब पूरा मुखिया यादव है, पूरा दलिया है, पूरा मुसलमान है, कोई बात नहीं किया, क्योंकि वोट तो लालटेन छाप को देता। उसके बाद भी हमारे मुख्यमंत्री का कहना है कि पार्टी के आधार पर, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई विकास नहीं, सब लोगों का विकास हुआ। इसलिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो आस्था लोगों का, उसका क्या कारण? उसका यही कारण है कि वो सम विकास है, उसमें कोई पिक एंड चूज नहीं है, कोई एमएलए लिखिए कि आप नहीं लिखिए, नियम है। यदि वो नियम है बाद में बात कीजिएगा साहब मीटिंग में। तो यादव के गांव में ज्यादा आबादी और उसके पास स्कूल है, और कोई कुर्मी के गांव में नहीं बदलता है, बोलता नहीं वही बनेगा। ये नियम क्राइटेरिया में पूछते ही नहीं किसी से, किसी आप देख कोई, आप जैसे भी इस बार कौन सी काम था, आपने स्वास्थ्य केंद्र का बात था, सारे एमएलए को पावर देते हैं कि एक विधानसभा क्षेत्र में 5 स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, विधायक की सारे लोगों को दे दिया। विधायक सबसे ज्यादा किस पार्टी का है? आरजेडी का है। इस राज्य में सबसे ज्यादा एमएलए किस दल का? आरजेडी का है, उसके बाद बीजेपी है। हम लोग तो बहुत नीचे है, लेकिन कहा करें जनप्रतिनिधि वो किसी दल का हो, जनप्रतिनिधि को ज्यादा जानकारी रहता है कि कहाँ स्वास्थ्य केंद्र खोलना चाहिए। हमारे मुखिया निष्पक्ष भाव से काम करते हैं, तो हम लोग उसी दल में हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग निष्पक्ष भाव से काम करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि ये काम कहाँ जा रहा है कहीं। आप जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क है, हम इसको जरूर देखें, क्यों आज तक नहीं बना। इतना बड़ा गांव है, इसको तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था। लेकिन आप जानते हैं कोरोना काल के चलते भारत सरकार के स्तर पर भी, राज्य सरकार के स्तर पर भी कुछ निधि का अभाव हुआ। जितनी पहले निधि आती थी उतना निधि अब नहीं आ रहा। अब क्या स्थिति है कि सबसे ज्यादा हम लोग का फोकस है कि पहले कोरोना को कैसे लोगों को बचाएं। विकास तो बाद में हो जाएगा, मान जाए सड़क नहीं बनेगा तो 2 साल बाद बन जाएगा। लेकिन यदि कोई आदमी आज दवा के अभाव में, कोरोना की बीमारी से या किसी चीज से मर जाएगा तो दोबारा लौट के नहीं। प्राथमिकता है पहले जीवन रक्षा करना। कोई भी सरकार, आपके घर में भी या हमारे घर में भी, जो पहले कपड़ा खरीदने के या रजाई खरीदने से पहले हम दवाई करें। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सड़क को अधिक से अधिक बनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इतना जल्दी होगा उसको लोग करवाने का जरूर प्रयास करेंगे। बराबर आप जानते हैं हम लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, आने जाने में कोई कमी है नहीं। जब भी हमको बुलाइएगा, हम निश्चित तौर पर आपके कुछ आने में कोई कमी नहीं करेंगे। और हमेशा विकास के मामले में मजबूती के साथ ये भारत की सरकार और राज्य की सरकार लगी हुई रहती है। आप एकदम मजबूती से, हम लोग का फंड भी बंद कर दिया। यदि हमारा फंड चालू रहेगा, आपने जितने लोगों का नाम गिनाया, आपको उस श्रेणी में मेरा बात भी नाम रहेगा। और कहीं जब इतना लोग यहाँ अपना फंड दिए हैं, जब फर्नीचर जी होंगी, सुबोध जी होंगी, जो हम भी अपना यहाँ निधि देके अपना नाम लिखवाने का काम करेंगे। जय हिंद।